और अब 12 बज चुके हैं, 12:07 का समय हो रहा है। जल्दी से आइए, संदीप जी हमारे साथ यहाँ पर आ गए हैं, इंतजार किए जा रहे हैं, यहाँ पर हम इंतजार कर रहे हैं कि आप आए। ये देखिए खेल हो गया। कहाँ तो ये कह रहे थे आप कि साहब पूरा का पूरा मामला पलटने वाला है, तो इतिहास रच दिया बीजेपी ने, तीसरी बार सत्ता में आ रही है हरियाणा में। बिल्कुल, हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ है। और यहाँ पर बल्कि हमारे एक और सहयोगी वो जलेबी भी लेकर आ रहे हैं सारे गेस्ट के लिए। हरियाणा तो हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। हरियाणा के चुनाव में जलेबी भी एक चर्चा का विषय बना था। गोहाना की माटू राम की जलेबी, और ये माटू राम की तो नहीं, ले आइए थोड़ा सा, ये जलेबी की तस्वीरें भी दिखाइए। खालिद इधर आ जाओ, ये खालिद अरे पहले मेहमानों को खिलाएंगी या खुद खाना चाह रही पहले हम दर्शकों को दिखा तो दे जलेबी। और सुबह से यहाँ पर हम लोग एंकरिंग कर रहे हैं, वैसे भी एनर्जी बहुत डिप हो रही है। करारी सी जलेबी है, थोड़ी ठंडी हो गई है, लेकिन पतली वाली जलेबी है, मोटी वाली जलेबी नहीं है। सुनहरा जलेबा नहीं है, वो जो किलो भर की जलेबी होती है वो नहीं है। कौन सी वाली है? माटूराम वाली तो नहीं है ना? ये माटूराम वाली नहीं है ना खानी, संदीप जी? ठीक है, चलिए। धन्यवाद जी, एक बहुत तगड़ी बात कह के गए। वो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में जलेबी खाने का मतलब मातम मनाना होता है। अच्छा, हाँ, अभी कह के गए। हालांकि मैं तो भारतीय संस्कृति में पर ये आई तो ये तो पर्शियन डिश है, भारत की है भी नहीं। वो अब वो बोल जाते हैं कुछ कुछ कहे। खा लूं तो मातम तो नहीं होगा। अरे अब आप देखिए, मातम कांग्रेस में है, खुशी बीजेपी में है। आप कौन से खेमे में हैं कि तटस्थ हैं? मैं देखिए, जनता का जो भी जनादेश होगा, जनता का जनादेश हमेशा सेलिब्रेट करने वाला होता है। और ये जलेबी जनता के जनादेश के नाम, और हर हिंदुस्तानी जो जलेबी को पसंद करता है वो करता रहे, इसको सेलिब्रेट। अभी पर यहाँ पर अभी आ रहा हूँ हर्षवर्धन, अभी लाख टके का सवाल ये है कि हरियाणा में ये राजनीतिक जलेबी जो बनी है, ट्रेंड फॉर्म हो गई है क्या? लगभग पौने 2 घंटे हो गए हैं। अब बीजेपी बहुमत के आंकड़े से ऊपर अड़ी हुई है, डटी हुई है, और कांग्रेस अभी बहुमत से 11 सीटें पीछे दिखाई दे रही है। और इतनी देर तक अगर कोई ट्रेंड अटक जाती है तो फिर नतीजे उसी तरफ आते भी दिखाई देते हैं। अभी आप जम्मू कश्मीर के ये देखिए, यहाँ पर एक और कैमरा पीछे से ही लगा लिया गया है, और एक कैमरा आगे, एक नहीं बहुत सारे कैमरा आगे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी एक मिनट थोड़ा सा इतना ओवर एक्साइटेड क्यों हो रही है? अभी आ जाते हैं 49 पर बीजेपी, 35 पर कांग्रेस, आईएनएलडी 1 पर, अन्य 5 सीटों पर आगे। और अब 12:07 9 मिनट के करीब की खबर हो गई है। अनिल आर्य जी, अनिल विज आगे चल रहे हैं, ये खबर आ रही है। लग ही रहा था कि चित्रा सरवारा आगे चलेंगी, लेकिन अनिल विज का चलना, इसका मतलब बड़ा साफ है कि शहरी क्षेत्र हरियाणा के वहाँ भाजपा अच्छी खासी गेंद ले रही है। 12 में से 10 सीट पे भाजपा आगे चल रही है शहरों में। मेरी सहयोगी निधि श्री के साथ कांग्रेस की बड़ी नेता चर्चाओं में लगातार रही, कुमारी शैलजा हैं, और यहाँ पर ये अप्रत्याशित नतीजे कांग्रेस को लग रहे होंगे। क्या कहना है निधि? कहाँ काम बसिया नहीं मंगते आंडगे वाला काम हो रहा था, मुख्यमंत्री की ताल ठोकी जा रही थी, यहाँ तो सरकार ही नहीं बन रही कांग्रेस की। बिल्कुल, देखिए सबसे पहला सवाल तो इनसे यही होगा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो अंतर है वो अब बढ़ रहा है, और कांग्रेस बीजेपी कहीं आगे निकल चुकी है कांग्रेस से, तो इस पर पहली प्रतिक्रिया। मैं काफ़ी देर से देखने की कोशिश कर रही हूँ कि वहीं पर स्टैंड स्टिल क्यों है, इतनी स्लो काउंटिंग कैसे हो रही है। हमारे समय में लोकसभा में इतना स्लो नहीं था, बहुत राउंड हो गए थे, बल्कि हम अंत की ओर जा रहे थे। अभी तो बहुत ऐसा लग रहा है कि दो तिहाई काउंटिंग तो अभी बचा है। क्यों ऐसी बात है? 12 बज गए, वरना 12-1 बजे तक तो विधानसभा के ट्रेंड एकदम ट्रेंड के अंतिम दौर पर आ जाते हैं। ये समझ नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि शायद दिखा नहीं पा रहे हूँ, पर ट्रेंड सुबह कुछ था, अब कुछ है, आगे फिर कुछ और होगा और कांग्रेस की ओर जाएगा। आप कह रहे हैं कि इसी की वेबसाइट जो है वो धीमी चल रही है। और दूसरा सवाल है कि कांग्रेस के अंदर से आवाजें उठने लगी हैं। सुभाषिनी शरद यादव ने ट्वीट करके कहा है कि बहुजन को साथ लेकर चलना पड़ेगा, शुरुआत और अंत यही है। क्या मतलब, आपसे समझना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ? मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शरद यादव जी आप जानते हैं कि देश के एक बहुत बड़े नेता थे, और उनकी पॉलिटिकल समझ सब जानते थे।
वो कमिटेड थे सोशल जस्टिस को, तो सुभाषिनी जी से आप उनसे खुद बात कर सकते हैं। क्या मतलब क्या ये कहने का मतलब है कि बहुजनों का जो अभी जाट और गैर जाट की बात हो रही है हरियाणा चुनाव में, मैं इस चीज़ में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहूँगी। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि छत्तीस बिरादरी कांग्रेस के साथ है। क्या कांग्रेस को लग रहा है कि एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी सौंप देने की वजह से इस तरीके के रिजल्ट्स? अभी रिजल्ट नहीं है, अभी रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ये स्लो क्यों हो गया है? रिजल्ट आएगा और कांग्रेस के फेवर में आएगा, और सबने मिलकर कार्य किया। एक सवाल है, मैं फिर से इसको रिपीट करूंगी, क्या आपको लगता है कि भूपिंदर हुड्डा के हाथों में सब कुछ सौंप देने की वजह से इस तरीके के परिणाम आज देखने? मैडम, अभी नतीजे आए नहीं हैं। अभी ऐसा कंक्लूजन पर मत जाइए कि कांग्रेस हार गई है या बीजेपी जीत गई है। सरकार कांग्रेस बनाएगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अभी भी कुमारी सैलजा इस उम्मीद में है कि जो रिजल्ट्स हैं वो कांग्रेस के फेवर में हो, और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट धीमी चल रही है तमाम सवालों को लेकर जवाब देती हुई। संदीप, तो यहाँ पर ये खिसियाहट है क्या कांग्रेस की कि जी ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट धीमी चल रही है, पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात कही कुमारी शैलजा ने, आदेश, कि 36 बिरादरी हमारे साथ हैं। 36 बिरादरी साथ है, 35 सीटें मिल रही हैं, 35 सीटों पर बढ़त बनाई है। तो मेरे पास आना पड़ेगा। माइक लगा हुआ है, ये फिर माइक लगाते क्यों पता नहीं। दरअसल क्या है कि जितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को आई हैं उतनी बिरादरी बीजेपी के साथ है। नंबर 1। नंबर 2, शैलजा जी को पता है कि रुझान आ चुके हैं और अब ये चेंज नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ओपनली कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती हैं कि मुझे इस मैटर को पार्टी प्लेटफॉर्म पे उठाना है। यही बात वो बार बार बोलती रही कि हमें थोड़ा बैलेंस करना चाहिए। लेकिन ये जो ट्रेंड दिखा रहा है, ये जो नंबर अभी आ रहे हैं, 47 सीट्स आई थी 2014 में जब मोदी वेव थी बीजेपी, आज 49 है। यानी एक सिंपल मेरा मानना है इस चुनाव को लेके कि ये चुनाव जाट गैर जाट में तब्दील हो गया। गैर जाट वोटर्स ने शांति से चुपचाप बैठ के बीजेपी को वोट दिया। जिस चीज को हम बहुत दिनों तक खारिज कर रहे थे, मैं अभी आ रहा हूं आदेश के, मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त हुड्डा समर्थकों के बीच, कांग्रेस के कुछ समर्थकों के बीच हैं। तो अभी उम्मीद पर दुनिया कायम है जैनेंद्र, या द राइटिंग इज ऑन द वॉल? नहीं संदीप जी, फिलहाल तो कांग्रेस के खेमे में इंतजार ही किया जा रहा है। हालांकि इंतजार बहुत भारी पड़ रहा है उन पर, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अभी तकरीबन आधे राउंड की काउंटिंग बाकी है, तो संभवतः जहां बीजेपी है वहां कांग्रेस आ जाएगी, जहां कांग्रेस है वहां बीजेपी चली जाएगी, ये उम्मीद है। और मैं आपको भी क्यों इंतजार करवाऊं, रोहतक वालों से आपकी बात करवाता हूँ। ये सब लोग हुड्डा साहब के समर्थक हैं। ये बताइए, क्या आप लोग निराश हैं जिस तरीके के आंकड़े? निराश नहीं है, इनकी बीजेपी के अध्यक्ष है। पहले जो जब वो किसान का आंदोलन में ओड़ा पिटे, इलेक्शन का माध्यम से, चुनाव आयोग का माध्यम से जो है जनता ने रगड़ नहीं सोचा रेड़े की नहीं, पर इन्हें काबू में आओ को नहीं, इन रगड़े का छोटांगे आ जाए, थोड़े पाछा देगा खिंच जाएगा। अभी आपको लगता है कि थोड़ा इंतजार करने के बाद ये तस्वीर? भैया अभी काउंटिंग रुकवाई गई है, 5 या 6 राउंड की काउंटिंग हुई जहाँ टफ फाइट है वहाँ पे। काउंटिंग अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप लोग तो कह रहे थे कि बीजेपी साफ हो गई, बीजेपी सिंगल डिजिट में आ जाएगी। यहाँ तो बिल्कुल नजदीकी मुकाबला दे रही है बीजेपी, और आप पीछे। 1 घंटे में बिल्कुल साफ हो जाएगी। काउंटिंग रुकी हुई है जहाँ पे क्या कांग्रेस साफ? कांग्रेस नहीं, बीजेपी। कांग्रेस क्यों? अभी तो देखो, वो तो अभी आपसे 15 सीट। अब कितनी देर से 35 दिखा रहे हैं, कम से कम आधे घंटे से। क्या कोई ऊपर नीचे हुआ ही नहीं अभी तक? ये जो बीजेपी समर्थकों के बीच में कितना उत्साह है, आतिशबाजी की जा रही है। आतिशबाजी की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये राव नरवीर सिंह के आवास के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार उत्साह जो है वो समर्थकों का देखा जा सकता है। 50,000 से ज्यादा वोट अब तक राव नरवीर सिंह को मिल गए हैं। पहले ही राउंड से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं राव नरवीर सिंह, और लगातार आतिशबाजी अब की जा रही है, लड्डू बांट दिए गए हैं, और कहीं ना कहीं अब ये मान लिया जाए कि उनकी जीत पक्की हो गई है। ये आतिशबाजी, ये जश्न साफ तौर पर इस ओर इशारा कर रहा है। दूसरे नंबर पर अभी कांग्रेस के उम्मीदवार वर्धन यादव चल रहे हैं। फिलहाल कोई मुकाबला उनका दिखाई नहीं दे रहा है किसी भी पार्टी से। जी सर। हाँ जी सर। अच्छा, मैं बोलती रहूं?
तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार राव नरवीर सिंह के आवास पर, और बादशाहपुर सीट की ये तस्वीरें हैं। बादशाहपुर, देखिए बादशाहपुर का बादशाह कौन, ये कहीं ना कहीं अब साफ हो गया है। बीजेपी के उम्मीदवार राव नरवीर सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और अब कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है। तो ये बादशाहपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। तस्वीर हल्की सी बदली, हल्की सी, बिल्कुल मामूली सी। 48 अब बीजेपी आगे, कांग्रेस वो 36 बिरादरी की बात हो रही थी तो 36 पर अभी फिलहाल आती दिख रही है, पर ट्रेंड स्टेबलाइज कर गई है। अब कुछ बड़ा उलटफेर आप उसकी गुंजाइश देखते हैं क्या? देखिए, बीजेपी 48 सीटों पे आगे है, लेकिन 5000 से कम ऐसी सीटें हैं 17 जिस पे 5000 से कम के हार जीत है। लेकिन वही बात कांग्रेस के साथ भी अप्लाई है। एग्जैक्टली जी, 35 सीटों पे आगे है कांग्रेस, लेकिन 12 सीटें उसकी भी ऐसी हैं जो 5000 से कम हैं। तो ये कहें कि लॉ ऑफ एवरेजेस वाला काम हो जाता है ना। तो ये कहें कि शीर्षासन होगा, वो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि क्या बीजेपी बहुमत रिटेन कर पाएगी, वो देखने वाली बात है, क्योंकि 46 रखना जरूरी है। तो ये 2-3 सीटों का है हेरफेर, ये बड़ा क्रूशियल है। बाकी इसमें ये तो लार्जेस्ट पार्टी तो बन गई नहीं, इतिहास रचा जा रहा है। हरियाणा के इतिहास में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, आज तक लगातार 3 बार किसी ने सरकार नहीं बनाई। नहीं बना। हाँ, ये वाकई में एक करिश्मा है। और इसकी उम्मीद थी क्या? क्योंकि बीजेपी के खेमे में भी हर्ष, जब बात होती थी तो वो थोड़ा सा संकोच करते हुए कहते थे बना लेंगे सरकार, ऑफ द रिकॉर्ड तो वो 30-35 से आगे बढ़ने को खुद भी तैयार नहीं थे। देखिए संदीप भाई, आप तो जानते हैं ना कि जाट के ठाट के आगे जरा डर लगता है। और हरियाणा में जो हुआ, जिसके पास लठ थी, दूसरों की बात सुनी नहीं गई। और हम पत्रकार हों या एग्जिट पोल वाले, 24 के चुनाव के बाद डरे बहुत थे। मैंने कल भी रोमाना के शो में यही बात कही है कि बीजेपी की सीट 10-15 घटा के बताते हैं। और मेरा ये स्पष्ट मानना था, बार बार मैं ये कह रहा था कि अगर दलित जाट एक साथ है तो 70 से कम सीट कांग्रेस को नहीं मिलनी चाहिए थी। ये मैं पहले बोला, लगातार एबीपी पे बोला, सब चैनलों बोला। और अगर दोनों एक साथ नहीं है, दलित टूट रहा है और ओबीसी कंसोलिडेट कर गई है बीजेपी, जो दिख नहीं रहा था। गांव में बीजेपी कैंडिडेट नहीं घुसने पा रहा था, तो भैया जिसके पास लाठी उसने रोक दिया। लेकिन जो लाठी वाला नहीं, उसके पास तो ईवीएम का बटन है, वही दिख रहा है। और बीजेपी की जो ये स्ट्रैटेजी रही कि अभय चौटाला के साथ मायावती का गठबंधन हो, दुष्यंत चौटाला के साथ चंद्रशेखर रावण हो, तो वो जो प्रॉप अप किए गए और गुट भी वहां भी थोड़ा सा वोट छिटकने में कामयाब कर पाई क्या बीजेपी? मुझे लगता है कि नंबर्स में उसका बहुत अभी नहीं, अभी और डिटेल में आएगा तब शायद हम उस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो छोटे छोटे फ्रैक्शन थे, और मैं फिर से कह रहा हूं, कर्नाटक तेलंगाना ने जो एक बड़ा, मतलब जिसको हम लोग पढ़ नहीं रहे, देश फिर से नेशनल पार्टीज की पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है। ये बड़ा चेंज है। हरियाणा में कांग्रेस होती थी, रीजनल पार्टी होती थी। तेलंगाना आप देखिए, रीजनल पार्टी थी जब से बना। कर्नाटक आप देखिए, एक रीजनल फोर्स हमेशा रहती थी। जो दूसरे राज्य भी थे, वहां भी रीजनल फोर्सेज के लिए चिंता की बात है। कांग्रेस मजबूत हुई है, भारतीय जनता पार्टी अपना ग्राउंड होल्ड कर रही है। पर यहां पर जब सब कुछ कांग्रेस के लिए नैरेटिव बनता दिख रहा था, उसके बावजूद कांग्रेस 36 यानी कि बहुमत के आंकड़े से 10 पीछे चल रही है, तो ये कोई मजबूती के संकेत माने जा सकते हैं क्या? और एंटी इनकम्बेंसी, डबल एंटी इनकम्बेंसी की भी बात हरियाणा में लगातार की जा रही थी। मेरे साथ बीजेपी की नेता आरती जुड़ गई हैं, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, सरदार आरपी सिंह जुड़ गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा अब मेरे साथ हैं। आलोक शर्मा, ये क्या हुआ? ताल ठोक रहे थे, 65-70 की बातें कर रहे थे, ये तो आधे में घुस गए आप। 36 पर आपका आंकड़ा अभी दिखाई दे रहा है और 2 घंटे हो गए हैं 36 पर अटके हुए। संदीप भाई, अभी तक जो रुझान आ रहे हैं वो वास्तव में जो ग्राउंड पर रियलिटी थी, ग्राउंड पर जो दिखाई दे रहा था, उससे भिन्न नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बनेगी। अब उसमें कितने आंकड़े बढ़ेंगे घटेंगे मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमारे लिए भी जिस तरह का हम सोच रहे थे वैसे आंकड़े नहीं हैं। लेकिन पूरी उम्मीद अभी भी है, अगले 2 घंटे के अंदर अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। इलेक्शन कमीशन भी तमाम आंकड़ों को जल्द से जल्द वेबसाइट पर डाले। हमारी ये आपकी खिसियात है क्या? चुनाव आयोग देरी कर रहा है, देरी। जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार बनती दिख रही है, वहां देरी नहीं हो रही।
मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू? देखिए, इसमें दोनों चीज़ों में फ़र्क है कि जहां पर हमारे हरियाणा में कई कैंडिडेट एरिया में जीत रहे हैं काउंटिंग में, जहां पर काउंटिंग सेंटर्स हैं, और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उनको 2-2 घंटे से 1.5 घंटे से हारा हुआ ही चलाया जा रहा है। हमारा कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो भी आंकड़े उनके पास आ रहे हैं तुरंत उनको डाले। इस तरह से जिस तरह से वहां पर लोकसभा के चुनाव में हुआ कि एक हफ्ते के बाद 8% ज़्यादा वोट निकली, 7% उस तरह की कोई चीज़ बाद में ना खड़ी हो। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि निष्पक्षता के साथ वो स्पीड पे काम करें। अति आत्मविश्वास तो नहीं ले डूबा, अति आत्मविश्वास। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगातार इस बात का जिक्र किया था कि भाई मध्य प्रदेश वाला हाल ना हो जाए। और ये सवाल का जवाब दें उससे पहले यहां पर मैं ये भी बता दूं, करनाल की सभी 5 सीटों पर बीजेपी आगे है। करनाल से सांसद मनोहर लाल खट्टर हैं, जिनका चेहरा भी पोस्टरों से हटा दिया गया था कि भाई खट्टर कहीं लायबिलिटी, एक बड़ा खतरा, डैमेज करने वाले ना बन जाएं बीजेपी के लिए। लेकिन 5 की 5 सीटों पर आगे, और गुरुग्राम की भी सभी 4 सीटों पर बीजेपी आगे, फरीदाबाद की 6 में से 5 सीटों पर बीजेपी आगे। तो ये जो लगातार हम बता रहे थे, 3 जो इलाके हैं जो गढ़ के रूप में उभरे हैं, किला बीजेपी का, जीटी रोड के दोनों तरफ का इलाका, पानीपत से ऊपर देखो, फरीदाबाद वाला इलाका, अहिरवाल वाला इलाका, इन सब इलाकों में अपनी मजबूती बीजेपी ने बरकरार रखी है। पर आप आत्मविश्वास में कहीं डूब तो नहीं गए? प्रधानमंत्री की बात प्रॉफिटिक लग रही है आप, आलोक शर्मा। देखिए संदीप भाई, प्रधानमंत्री जी महोदय के तो बहुत सारे इंडिकेशंस थे। एक भी रोड शो नहीं कर पाए वो, एक भी रैली में कुर्सियां नहीं भरी, और जिस तरह का पलवल में स्टेटमेंट आया उससे बहुत सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं। नायब सिंह सैनी के स्टेटमेंट से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अभी उन चीज़ों का अभी डिस्कशन करने का समय नहीं है। अभी तो ये है कि पहले एक बार रिजल्ट आए तब हम बात करेंगे उस मुद्दे के ऊपर। मतलब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अभी भी आएंगे तो कि ठीक कांग्रेस है, वरना पूरी प्रक्रिया पर आप सवाल उठाएंगे, उसकी तैयारी कर दी है शुरू। अगर हमारे हिसाब से, हमने तो तीनों राज्य जब 2018 में जीते तब भी कहा था ईवीएम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उस तरह की मैंने कोई बात नहीं कही है। मैंने केवल स्टेटमेंट्स की बात कही है, चाहे वो मोदी जी की हो, चाहे नायब सिंह सैनी जी की हो। तमाम स्टेटमेंट्स के ऊपर मैंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। और जहां पर खट्टर जी का चेहरा लगाने से बीजेपी डर रही है, वहां पर 5 सीट आ रही है, तो स्वाभाविक है कि एक आम नागरिक होने के नाते सब लोगों का चिंतन जागता है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अभी रुकिए। और करनाल से सटा हुआ पानीपत का इलाका भी है, पानीपत की भी सभी 4 सीटों पर बीजेपी आगे है। आलोक, देखिए पानीपत में तो पूरी तरह से, खास तौर पर पानीपत ग्रामीण में तो बीजेपी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद भी अगर पानीपत में जीत रही है बीजेपी, तो अभी मतलब मैं समझता हूं कि और शाम होते होते अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो आपका आकलन क्या होने वाला है? ईवीएम पर भी सवाल उठाती कांग्रेस दिख रही है, वो तैयारी होती दिख रही है आपको?